हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि प्रतिदिन इस सेशन के अंदर हम राजस्थान जीके के उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं जो पुराने एग्जामों में आए हुए हैं। आपके सामने आरपीसी और आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं अभी 2025 और 26 के अंदर विशेष तौर पर उन पेपरों का सॉल्यूशन जो है वो हम शुरू करते हैं और प्रत्येक पेपर के अंदर जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए हैं उनका करेंगे हम सॉल्यूशन, वो भी बिल्कुल इस प्रकार नवीनतम पैटर्न के आधार पर। ठीक है जी, ताकि आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती से संबंधित हो, चाहे आपके वो लेब असिस्टेंट के एग्ज़ाम हो, चाहे आपके बीएसटीसी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ामों के लिए राजस्थान जी के ये बेहद खास रहने वाला है। लीजिए, ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपको, जैसमंद झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। यानी आपके सामने है कि जैसमंद जो झील है उसके बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। जैसे ये राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है जैसमंद, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी, याद रखिएगा, देश की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील भी कौन सी है? जैसमंद झील। इस झील को आप ढेबर झील भी कहते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, जैसमंद झील को ही हम ढेबर झील के नाम से जानते हैं, जैसमंद झील को ही हम जलचरों की बस्ती भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं पर जैसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। अगला, इस झील में सबसे बड़ा जो टापू है उसे प्यारी कहते हैं। आप कहेंगे नहीं सर, ये जो जैसमंद झील है, याद रखिएगा, सर्वाधिक टापुओं वाली झील है। इसमें टोटली कितने टापू हैं? 7 टापू हैं, जिनमें से अक्सर एक तो सबसे बड़ा, देखिए जो सबसे बड़ा टापू है उस सबसे बड़े टापू जो है उसका नाम तो है, याद रखिएगा, बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटा जो टापू है, सबसे छोटा टापू, उसका जो नाम है वह है, याद रखिएगा, प्यारी। यहाँ पर उल्टा दे रखा है कि सबसे बड़े टापू का नाम प्यारी है, ये गलत है। इसका मतलब 3 नंबर जो है वो क्या गलत है, और हमें यही पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो 3 नंबर सही नहीं है। अगली बात, इस झील से, याद रखिएगा, सिंचाई हेतु श्यामपुरा वे भाट नहरों का निर्माण किया गया है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पर जो है 3 नंबर गलत है, याद रखिएगा। वर्तमान के संदर्भ में आप याद रखेंगे कि ये जो जैसमंद झील है ये वर्तमान के अंदर कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा सलूम्बर में। वर्तमान ये कौन से जिले में है? सलूम्बर के अंदर है, याद रखेंगे। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 3। अगला, अगला क्या कह रहा है? अगला पूछा जा रहा है आपसे कि जलवायु की सामान्य विशेषताओं एवं तापमान व वर्षा की मात्रा के आधार पर राजस्थान को सामान्यतः कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? ये कह रहा है कि जलवायु की सामान्य विशेषता, ना तो कोपेन के अनुसार पूछ रहा है जलवायु का वर्गीकरण, ना ट्रिवार्था के अनुसार, ना थर्नवेट के अनुसार। ये कह रहा है सामान्य जो विशेषताएं होती है तापमान और वर्षा की मात्रा के आधार पर। तो आप कहेंगे सर, इस प्रकार से हम राजस्थान को जो है वो कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? आप कहेंगे सर 5 भागों में। एक होता है शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा होता है आपके अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा होता है उपाद्र जलवायु प्रदेश, चौथा होता है आर्द्र जलवायु प्रदेश, पांचवा होता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। 5। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर? 2 जो है वो है करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। अगला, अगला है आपके सामने। अब ये जो बदलता हुआ पैटर्न है ये इस आधार पर क्वेश्चन आते हैं आपके साथ। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा की पहचान कीजिए। बताइए, आपके सामने कुछ तथ्य दे रखे हैं, आपको पहचानना है कि ये तथ्य कौन सी मृदा की विशेषता बताते हैं या कौन सी मृदा की पहचान से संबंधित है।
लीजिए क्या कह रहे हैं, देखिए पहला है कि इस मृदा का निर्माण जो है वो प्राचीन क्रिस्टलीय तथा कायांतरित चट्टानों से हुआ है। कि यहाँ पर जिस मिट्टी की बात हो रही है उस मिट्टी का जो निर्माण है वो एक तो कायांतरित चट्टानें हैं और दूसरा क्या है, क्रिस्टलीय। अगली बात, इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और हुमस जो है उसकी कमी पाई जाती है। आप वैसे भी कहेंगे सर नाइट्रोजन तो आप कोई भी मिट्टी पढ़ लीजिए, राजस्थान में कमी ही है, पर्याप्त मात्रा कहीं नहीं है। फिर ये मृदा जो है वो अधिकांशतः डूंगरपुर और बांसवाड़ा में देखने को मिलती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणी भाग है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शनों की भी यदि हम बात करेंगे तो उस आधार पर भी आप निकाल लेंगे कि सर यहाँ पर चर्चा जिस मिट्टी को लेकर हुई वह है लाल लोमी मृदा, जिसे आप लेटेराइट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, आप इसे लाल चिकनी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, आप इसे रेड लोम के नाम से भी पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा इसका निर्माण जो हुआ है वो क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों से है, नाइट्रोजन की कमी है और अधिकांश आपके डूंगरपुर व बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर, यानी कि 1 नंबर। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सम्मिलित ही नहीं है, यानी कि एक गलत दे रखा है। एक तरफ आपके सामने नदी है और एक तरफ सहायक नदी है, बेसिन का भाग है। देख लीजिए, बनास बेसिन सामने दे रखा है बांडी, लूणी बेसिन सामने दे रखा है सागी नदी, चंबल बेसिन सामने दे रखा है कोठारी, माही बेसिन सामने दे रखा है अनास। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो नदी है किसकी सहायक नदी नहीं है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर होगा ए, क्योंकि बांडी जो नदी है वो याद रखिएगा आपके लूणी की सहायक है, मतलब लूणी बेसिन का हिस्सा है ये, ना कि किसका, बनास का। तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 1 नंबर जो है वो करेक्ट आंसर। अगला है, लीजिए, वन विभाग राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। वैसे आप सब जानते ही हैं कि यदि मैं नवीनतम वन रिपोर्ट की बात करूं, वन रिपोर्ट 2023 जो कि वर्तमान के अंदर सबसे नवीनतम 18वीं वन रिपोर्ट है, इसके अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन चाहे आपको क्षेत्रफल के आधार पर पूछे और चाहे आपको प्रतिशत के आधार पर पूछे, वो एक ही जिला है, कौन सा, उदयपुर। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ उदयपुर ऑप्शन में ही नहीं है, इसीलिए तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा कौन सा, प्रतापगढ़। ठीक है, क्योंकि एक शब्द आ गया है निम्नलिखित में से कौन सा है, बाकी सर्वाधिक तो कहाँ है, उदयपुर में, लेकिन निम्न में से यहां पर सर्वाधिक है प्रतापगढ़ में। अगला है आपके सामने, लीजिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। दिख रहा है आपको, ये लीजिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ सिंचाई परियोजनाएं का नाम है और एक तरफ जिला है। आपको पहचानना है कौन सी सिंचाई परियोजना का संबंध कौन से जिले से है। ठीक है, देखिएगा, कई बार ऐसे प्रश्न जो है वो जल्दबाजी में नहीं करें। क्यों नहीं करें, अभी मैं बताता हूँ। देखो, पहले तो हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए, तकली परियोजना या आलनिया जो परियोजना है वो आपके किस जिले में है, आप कहेंगे सर कोटा में। ठीक है, लिहासी परियोजना का संबंध किससे है, आप कहेंगे सर 12 जिले से। किससे है, 12 से। काली तीर परियोजना आप सब जानते हैं कौन से जिले से है, धौलपुर से। और परवन जो है वो कौन सा बचा, झालावाड़। मतलब ये जो प्रश्न है इसका जो आंसर है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। लेकिन कई बार इस प्रश्न को हम जल्दबाजी में करने की कोशिश करते हैं। जैसे जल्दबाजी में आ गया परवन, परवन आते ही आपके जहन में आ जाएगा क्या, आप कहेंगे सर 12 आ जाएगा। जैसे परवन है, पढ़ते ही आपके जहन में क्या आया, 12, यानी 1 में 3, और इस पूरे ऑप्शन के अंदर 1 में 3 केवल 1 में ही है। तो ऐसा नहीं है जल्दबाजी में इसे करें और आगे बढ़ जाए, नहीं। याद रखें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है। परवन जो नदी है, याद रखिएगा, इससे झालावाड़ को भी लाभान्वित जिला है, 12 भी लाभान्वित जिला है।
याद रखेंगे। कोटा भी लाभान्वित जिला है। कौन सा नहीं है परवन से, याद रखिएगा बूंदी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है। आगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के संदर्भ में कौन से सम्मिलित हैं। लीजिए, बदलता हुआ पैटर्न इस प्रकार से आता है आपके सामने। पहले ये वन लाइनर के तौर पर आते थे, अब ये इस प्रकार से पूछे जाते हैं। जहां एक तरफ आपके सामने खनिज है और एक तरफ खनन क्षेत्र है, दिए रखे हैं 4, इनमें से आपको चूज करना है कि चारों में से कौन कौन से सही हैं, फिर ऑप्शन यहां से देना है, ठीक है। जैसे बिंदासर की यदि मैं बात करूंगा तो बिंदासर जो क्षेत्र है चूरू का, वो तांबे के लिए ही जाना जाता है, ये सही है। काचला की यदि मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे सर काचला है, आपके लीलवानी है, आपके काला खुंटा है, तलवाड़ा है, ये सब किसके लिए है, मैग्नीज के लिए। फिर है नीमला, आप कहेंगे सर ये है नीमला रायसेला दोसा, ये लोहे इसके लिए ही जाना जाता है, ये भी सही है। फिर है सीसा जस्ता इंद्रगढ़, आप कहेंगे सर इंद्रगढ़ जो है वो आपके बूंदी के अंदर है, और याद रखिएगा ये लोहे के लिए है, ना कि किसके लिए, सीसा जस्ता, मतलब ये तो गलत है। तो फिर ए बी और सी, ए बी और सी, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला, अगला है आपके सामने, लीजिए, पूछा जा रहा है आपको कि 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान के कुल पशुओं की संख्या में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई। वैसे कमी हुई है, आप सबको पता ही है, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आता है, देश के कुल पशुधन में राजस्थान का योगदान, देश के कुल पशुधन में राजस्थान का योगदान, आप कहेंगे इधर 10.60%। जैसे क्वेश्चन आता है ना, देश के कुल क्षेत्रफल में, देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान, तो आप कहते हैं सर देश के कुल क्षेत्रफल में जो राजस्थान है वो है आपके 10.41%, आता है ना इसे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है, देश के कुल जनसंख्या में, देश की कुल जनसंख्या में राजस्थान का योगदान कितना है, तो आप कहेंगे सर वो है 5.66%। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन होता है कि देश के कुल पशुधन में राजस्थान का योगदान कितना है, तो याद रखिएगा 10.60। यहाँ पर याद रखेंगे कमी आई है, और कमी कितनी आई है, -1.66% की क्या हुई है, कमी हुई है, याद रखिएगा। अगला, अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है वो सर्वोच्च बाल लिंगानुपात 0 से लेकर 6 आयु समूह वाले। यहां पर बात हो रही है शिशु लिंगानुपात या बाल लिंगानुपात। शिशु जो लिंगानुपात है, याद रखिएगा राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो आप कहेंगे सर 888। यहाँ पर सर्वाधिक की बात हो रही है, तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है वो जिस जिले का है वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का वैसे कितना है, आप कहेंगे सर 934। 2 नंबर पर यदि हम बात करेंगे तो प्रतापगढ़ है, 933 है, ये लो 933। तो 1 नंबर पर बांसवाड़ा है, 2 नंबर पर प्रताप, 3 नंबर पर भीलवाड़ा है जी। ऑप्शन नंबर क्या है, 4 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। तो ऐसे भी पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 इज ए करेक्ट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सम्मिलित नहीं है, बताइए कौन सा जो है वो सम्मिलित नहीं है। एक तरफ आपके सीमेंट उद्योग हैं और एक तरफ अवस्थिति है लोकेशन। पूछा जा रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताइए। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, कौन सा सम्मिलित नहीं है। जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड आपके ब्यावर दे रखा है,
बिनानी सीमेंट लिमिटेड नीम का थाना दे रखा है, मंगलम सीमेंट आपके मोडक दे रखा है, हिंदुस्तान सीमेंट जो है वो आपके उदयपुर दे रखा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बिनानी सीमेंट है वो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर वो है पिंडवाड़ा। पिंडवाड़ा जो है वो आपके कहाँ पर है, आप कहेंगे सर सिरोही में, याद रखिएगा। पिंडवाड़ा जो है वो कहाँ पर है, सिरोही में, और वहाँ पर जो सीमेंट मिलेगी आपको वो कौन सी है, बिनानी सीमेंट, चले सदियों से सदियों तक। अगला लीजिए, अगला बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा। बस ऐसे क्वेश्चनों का ध्यान रखना आपको। ये क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं तो कोई और अन्य इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आप उसे पकड़ लेंगे आराम से। क्या कह रहा है कि शेखावटी प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। लीजिए, सबसे पहली बात क्या कह रहा है, पहली बात ये कह रहा है कि ये जो है शेखावटी, ये मध्यम व निम्न ऊंचाई के बालू का स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। शेखावटी के अंदर आप देखेंगे कि बालू का स्तूप बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बरखान की ही बात कर लेता हूँ, नवीनतम बरखान आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं शेखावटी में, ठीक है। इस प्रदेश में अंतर्दर्शीय जल प्रवाह, या इसे आप कह सकते हैं आंतरिक जल प्रवाह जो है वो पाया जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पर जिस नदी का बहाव है वो है कांतली नदी। शेखावटी में कौन सी नदी है, कांतली, और जो किस प्रकार का है, याद रखिएगा, अंत्य प्रवाही क्षेत्र, ठीक। इसके अंतर्गत जो है वो झुंझुनू, सीकर, चूरू ये जिले आते हैं। नागौर का उत्तरी भाग भी आता है, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर ए 2 और याद रखिएगा 3, नागौर का उत्तरी भाग का मतलब हो गया आपके वर्तमान में डीडवाना कुचामन, ठीक है, याद रखेंगे, ये भी आता है। फिर है कि यहाँ लवणीय गर्त जो है वो नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि लवणीय गर्त नहीं पाए जाते। आप कहेंगे सर, यदि हम वर्तमान की रिपोर्ट की भी बात करें, राजस्थान भूजल ब्लॉक रिपोर्ट यदि 2024 की मैं बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग टोटल जो है वो कितने हैं, 302। इनमें से याद रखिएगा लवणीय जो भूजल ब्लॉक हैं या लवणीय गर्त जो है वो कितने हैं, याद रखिएगा 3 हैं। कौन कौन से 3 हैं, आप कहेंगे सर एक तो है रावतसर। रावतसर जो है वो कहाँ पर है, आप कहेंगे सर हनुमानगढ़। एक तो ये है लवणीय गर्त। एक है आपके याद रखिएगा तारानगर। तारानगर जो है वो कहाँ पर है, चूरू में, चूरू शेखावटी में आता है। इसका मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि यहाँ लवणीय गर्त नहीं है, ये गलत है। यहाँ पर तो लवणीय गर्त है तारानगर। 4 जो है वो क्या है आपके सामने, इनकरेक्ट। और तीसरा जो लवणीय गर्त है वो है खाजूवाला। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा कि खाजूवाला जो लवणीय गर्त है वो राजस्थान के कौन से जिले में है, यह आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। लगभग क्वेश्चन हमने राजस्थान जियोग्राफी के देखे। अगले सेशन में कल्चर के, फिर हिस्ट्री के, मतलब पेपर का जब सॉल्यूशन करते हैं तो इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो शामिल करते हैं लगातार। भाई इस पेपर में जो जियोग्राफी के क्वेश्चन थे वो सारे हमने देख लिए। फिर अगले सेशन में इसी पेपर के अंदर जो कल्चर है, इसी के अंदर जो हिस्ट्री है उसको क्रम से सोल्व करेंगे, ठीक है। ये जरूर बताइएगा खाजूवाला जो लवणीय गर्त है वो राजस्थान के कौन से जिले में है, ठीक है। चलिए, और ये सेशन आपके इसी प्रकार से लगातार विधिवत रूप से जारी रहेगा। बस आपको लगातार अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार से जारी रखना है, ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।